हेलो एवरीवन। रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम डेट्स रिलीज कर दिए हैं एंड अराउंड 1 मंथ बचा है। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे प्रिपरेशन की जाए कि CBT 1 में आपका सभी पोस्ट का कट ऑफ क्लियर हो काफ़ी अच्छे मार्क्स से। गाइज मैं CGL 24 से सिलेक्टेड हूँ एंड मेरे CGL 25 में 331 मार्क्स हैं एंड NTPC ग्रेजुएट लेवल में मेरे 94 मार्क्स थे, जिसका भी रिजल्ट आना है फाइनल वाला, टाइपिंग हुई है अभी। गाइज हम यही बात करने वाले हैं कि NTPC की 1 मंथ में कैसे अच्छे से प्रिपरेशन की जाए। सबसे पहले मॉक टेस्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है इसमें। तो इसमें क्या करना है आपको, जो लास्ट ईयर NTPC ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम लगे थे वो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको देना है। वो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन है तो आप NTPC वाले टेस्ट में जाइए, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास उसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप RBE की वेबसाइट पे जाइएगा, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन है, वहाँ पे लॉगिन कर लेना एंड फ्री टेस्ट में जाना। वहाँ पर आपको NTPC 24 वाले टेस्ट मिल जाएंगे जो 25 में हुए थे ग्रेजुएट लेवल के। वो 47 टेस्ट है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है। वो किस लिए देना है, क्योंकि आप उनको दोगे तो एक तो एग्ज़ाम लेवल का आइडिया हो जाएगा आपका कि NTPC किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। दूसरा, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा कि मैथ रीजनिंग में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है मोस्टली एंड GS में कौन से टॉपिक से पूछता है। थर्ड क्या है, उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे लाइक कंप्यूटर के, उन्हें आपको टेस्ट देने के बाद अच्छे से कर लेना है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो इस बार भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं टॉपिक से आएंगे, मतलब थीम सेम ही रहने वाली है मोस्टली टाइम। एंड GS में भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि इन टॉपिक से मोस्टली पूछता है। तो सबसे पहले तो डेली का एक मॉक टेस्ट देना है जो प्रीवियस ईयर लग चुके हैं लास्ट ईयर ही, वो वाले फ्री अवेलेबल है RBE पर, एंड उन्हें एनालाइज करना है अच्छे से। देन सैटरडे संडे को जो आता है ऑलिव बोर्ड पर टेक्स्ट बुक पर RBE पर लाइव टेस्ट, वो दे सकते हैं आप 1-2। उस दिन आप प्रीवियस ईयर नहीं दीजिएगा। तो ऐसे आपके 25 से 30 प्रीवियस ईयर हो जाएंगे एंड जो लाइव वाले रहते हैं सैटरडे संडे, ये मॉक टेस्ट सारे कंपलसरी ही हैं गाइज। मॉक में देने से स्कोर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है, मैंने देखा है। मैं हमेशा रिवर्स टेक्निक ही अप्लाई करता हूँ। मॉक दो, अच्छे से एनालाइज करो एंड मैथ रीजनिंग में आपको जो टॉपिक्स पता चलेंगे वीक हैं उन पे वर्क करो एंड आपका स्कोर रहना चाहिए मैथ रीजनिंग में मिनिमम 55+, तो आपका टारगेट स्कोर रहना ही चाहिए प्रीवियस ईयर वाले में। एंड GS में आपका 20 to 25+ स्कोर रहना चाहिए। गाइज ये कोशिश मत करना कि आप GS को ही प्रायोरिटी दे रहे हो और मैथ रीजनिंग में कम स्कोर रह गया। अगर 55 से कम स्कोर रहेगा मैथ रीजनिंग में तो सिलेक्शन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए 55+ एंड आइडियली 60 का टारगेट रखिए, क्योंकि NTPC बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं पूछता है एंड टाइम भी सफिशिएंट रहता है। तो 60 तक का टारगेट रखिए। GS में आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो तो 20+ करना भी डिफ़िकल्ट होगा, और 25 अगर टच कर लोगे तो बहुत आइडियल कंडीशन है वो। और इधर आप 55+ लाओगे तो आप 80+ स्कोर कर लोगे इजीली। एंड मॉक टेस्ट में अभी से जो प्रीवियस ईयर है उसमें अगर बहुत ज़्यादा हार्ड मॉक नहीं है तो 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ही कोशिश करना, क्योंकि 90+ आप अटैम्प्ट करोगे तभी कुछ रॉन्ग होंगे एंड तब जाके आपका 80+ स्कोर बनेगा। अगर आप 80 ही अटैम्प्ट करोगे तो 70 तक ही स्कोर बन पाएगा। तो अगर ज़्यादा हार्ड मॉक है तो 80 से 90 की रेंज में करना है एंड ईजी टू मीडियम मॉक है तो 90+ ही स्कोर आपको करना है अटैम्प्ट क्वेश्चंस। देन साथ साथ में जो स्टैटिक GK है एंड हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है वो रिवाइज करते जाना गाइज। प्रेफरेंस देना कि पहले इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री ये रिवाइज कर लो, उसके बाद टाइम बचे तो इकोनॉमी एंड साइंस रिवाइज कर लेना। देन करंट अफेयर्स है वो आप रिवर्स में करना, जैसे कि अभी जनवरी 26 की, फिर दिसंबर 25, नवंबर, ऐसे वापसी में जाना है हमें। जितने महीने की हो सके कोशिश करना 6 मंथ्स की आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि रेलवे है वो रिसेंट की ज़्यादा ही करंट पूछता है। एंड आप मॉक टेस्ट दोगे उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि अपॉइंटमेंट है, इंडेक्स रैंकिंग है, तो ऐसे 7-8 टॉपिक्स मिलेंगे, वो आप बहुत अच्छे से कर लेना। किसी की भी PDF से, जैसे RBE की PDF मिल जाएगी आपको करंट अफेयर की, उससे आप कर लेना।
तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा न्यू पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूँगा गाइज। और मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने की पूरी कोशिश करना है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा गाइज। थैंक यू।